and चलिए, नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर नमस्ते। जॉइनिंग मी अगेन। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने पांडे जी के साथ सेशन एंजॉय किया है एंड हो सकेगा तो अब वो, क्योंकि 18 अक्टूबर तक वो नॉर्थ अमेरिका में हैं, तो विल ट्राई कि उनको दोबारा एक सेशन और उनके साथ कर लें तो अच्छा होगा। फिर भी जो आप लोगों के मन में प्रश्न हो गए या आप जो पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ इट। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। अपना अपना म्यूट कर लीजिए ताकि बीच में इंटरप्शंस नहीं हो। और आज का सब्जेक्ट जो हमने चुना था वो हमने चुना है अबाउट मंत्रा एंड मेडिटेशंस। अब मैंने आपको 2 मंत्र लिख के दिए हैं, सबको मैंने फॉरवर्ड किए हैं ईमेल में, अपने व्हाट्सएप में। वो मंत्र आपके पास होंगे, अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर, अगर आ जाएंगे तो मैं इसके ऊपर भी खोल देता हूँ। अब ये 2 मंत्र मैंने आपको दिए हैं, एक्चुअली ये 2 नहीं है, ये 4 मंत्र हैं। दे आर, यू कैन कॉल देम एज 4 मंत्रस इंस्टेड ऑफ 2। मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे। और अगर आपको, आपके पास ये 2 मंत्र हैं या इसमें से एक मंत्र है या चारों में से भी एक मंत्र है, तो भी वो इनफ टूल है आपके पास मेडिटेशन करने के लिए। इट्स इनफ टू गेट इनटू मेडिटेशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक पहला तो आपको मैंने गायत्री बताया है। आइए मैं देखता हूं, अगर मेरी स्क्रीन पर गायत्री आ जाए तो अच्छा होगा। कहाँ हूँ भाई, क्लिक कर रहा हूँ, आ नहीं रहे। हाँ, आप देख रहे हैं सब। तो ये हमारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सबको पता है, एवरीबडी नोज गायत्री। और जिसको भी नहीं पता उसको भी मतलब ये पता है कि गायत्री क्या होती है। इस गायत्री मंत्र के अंदर ओम पहले शुरू होता है। हम हर मंत्र को ओम से शुरू करते हैं। ओम जो है ना, वो अपने में ही एक मंत्र है। विद इन इटसेल्फ ये एक कंप्लीट मंत्र है। ओम, अ, उ और म, इसको मिला के ओम जो है ये इंडिपेंडेंटली एक मंत्र है। तो ओम एक मंत्र हो गया, यानी कि आप सिर्फ ओम का जाप करके भी मेडिटेशन की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो, आप मेडिटेशन में जा सकते हो सिर्फ ओम का जाप करके। दूसरा हो गया कि इसके अंदर गायत्री तो पूरा है ही, दूसरा है जो भूर्भुवः स्वः। ये भूर्भुवः स्वः भी एक पूरा कंप्लीट मंत्र है। भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ओम एक हो गया और ओम भूर्भुवः स्वः एक हो गया। तो ये भूर्भुवः स्वः भी एक कंप्लीट मंत्र है। और आप कंप्लीट भूर्भुवः स्वः के ऊपर भी मेडिटेट करके अपनी प्रॉपर मेडिटेशन में एंटर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। और ऑफ कोर्स यस, भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तो है ही। तो ये मंत्र एक मैंने आपको दिया, और दूसरा मैंने आपको जो दिया है वो है आपका महामृत्युंजय मंत्र, जो कि त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र है। ठीक है ना? कहाँ है वो मंत्र मेरे पास? हाँ, ये रहा वो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ये दूसरा मंत्र है। इसमें भाग नहीं होता, इसमें त्र्यंबकम अलग नहीं होगा, इसमें सारा एक ही है। तो ये एक मंत्र है। अब जैसे गायत्री को मैंने आपको बोला कि उसके टुकड़े हो सकते हैं, मतलब गायत्री भी एक मंत्र है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ओम भी हो सकता है, भूर्भुवः स्वः भी हो सकता है। इसके त्र्यंबकम के अंदर आप टुकड़े नहीं कर सकते, ये एक ही मंत्र है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि इनके ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हैं। आइए थोड़ा मेडिटेशन के बेसिक्स पे बात करते हैं, फिर मंत्रों पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक बात करते हैं। जो मेडिटेशन का बेसिक है ना, उसको एक मिनट समझ लेना चाहिए कि क्या होता है। जो मेडिटेशन है वो तभी होती है जबकि आप प्रॉपरली साधना करके समाधि में बैठ सकते हो, वरना मेडिटेशन नहीं होती।
आप यूं तो बोल सकते हो कि मैं मेडिटेटिवली बैठ के कोई काम कर रहा हूँ या ध्यान लगा के मैं कोई चीज अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, वो सब ठीक है। वो अंग्रेजी में उस शब्द को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हो। लेकिन जो रियलिस्टिकली मेडिटेशन होती है कि मैंने मेडिटेट किया है और मैं मेडिटेट करके परमात्मा की अनुभूति कर रहा हूँ। मेडिटेशन का पर्पस क्या है आफ्टर ऑल? अगर मेडिटेशन का ये किया कि मैंने मेडिटेट किया और मेडिटेट करके मैंने परमात्मा की अनुभूति की है, तो इन दैट केस वो मेडिटेशन जो होती है वो बिल्कुल अलग किस्म से होती है। उसका एक एक्सपीरियंस ये होता है, पता नहीं आपने कभी किसी ने कोई अटेम्प्ट किया है और किसी ने मेडिटेट किया है या नहीं किया है। उसका एक इफेक्ट ये होता है कि पहली बात तो ये है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कितनी देर तक टोटली आउट हो जाते हो। बिल्कुल टोटली आउट, कोई भी चीज अनुभव नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अपने सांस आ रही है कि नहीं आ रही है ये भी अनुभव नहीं होता, तो कोई चीज अनुभव नहीं होती, बिल्कुल टोटली आउट हो जाता है इंसान। तो ये, और उसकी दूसरी चीज ये होती है कि उसका टाइम फ्रेम, यानी कि कितनी देर मैं मेडिटेट करके आउट था, ये मुझे पता नहीं चलता। तो ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि उसका मेडिटेशन का लाभ और फायदा ये होता है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेट करने के बाद जो अंदर से सारा का सारा सिस्टम है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड, द ब्रेन, एंटायर सिस्टम, वो पूरा सिस्टम एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि हमने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया, एज इफ हमने वो एक रीसेट बटन दबा के रिफ्रेश कर लिया अपने आप को, सारा सिस्टम को अंदर से। तो शरीर स्वस्थ, हेल्थ वाइज भी अच्छा लगता है, मेंटल लेवल पर भी अच्छा लगता है, और दोनों मिलाकर जो लेवल है हमारा, जो भी मनुष्य का लेवल है, उसमें अच्छा लगता है। और मेडिटेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें अगर 2 बार 4 बार 10 बार आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो और थोड़ी लंबी अवधि आपकी मेडिटेशन की होने लगती है, तो परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू होती है। उसके लिए टाइम लगता है मगर होती है शुरू। परमात्मा की अनुभूति जब शुरू होती है तो सारे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि सारे शरीर में चींटियां रेंग रही हैं, हल्की 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 हल्की, छोटी 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 छोटी, लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं सारे शरीर में। जब वो चींटियां चल शरीर में चलने वाली अनुभूति स्टार्ट हो जाए, तो समझो कि मेरी समाधि लगनी शुरू हो गई है, तो समझो कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। अब उसमें ये है कि अगली बार जब भी आप मेडिटेशन में या समाधि में बैठें, तो इस विचार से बैठें कि मुझको अब परमात्मा की अनुभूति करनी ही है। आई वॉन्ट टू मीट माई मेकर। तो जब आप वो डिसीजन लेकर बैठेंगे, तो आपको परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू होगी। परमात्मा की अनुभूति होने से बहुत बहुत डीप आनंद आपके अंदर आके बैठ जाता है। उससे होता ये है कि हर किस्म की डिजायर्स, जो भी शारीरिक और मानसिक और जो भी डिजायर्स होती हैं, वो सब अपने आप खत्म हो जाती हैं। जो भी मन के अंदर विकार होते हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो वाणी है वो अपने आप मधुर हो जाती है। जितनी भी चीजें अपने अंदर चल रही हैं, जो भी गलत होती है वो सब ठीक हो जाती है। वो गलत होना अपने आप ही बंद हो जाती है। और आस्ते आस्ते मनुष्य जो है वो बिल्कुल सिद्धि की तरफ चलने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और वो उसी तरह से नॉर्मल लाइफ जीता हुआ भी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, अपनी घर घर की लाइफ जीता हुआ भी, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से, एक तरह से वो साधु की जिंदगी जीने लग जाता है। ये होता है जब मनुष्य कॉन्स्टेंटली समाधि में और मेडिटेशन में जाता है। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है। अब ये होने वाला भी तब है जबकि इसको मल्टीपल टाइम्स, काफी टाइम के लिए इसको प्रैक्टिस किया गया हो या इसको प्रैक्टिस पे लगाया गया हो, नहीं तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन के पहले प्री मेडिटेशन कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। अब प्री मेडिटेशन कंडीशंस क्या होती है? प्री मेडिटेशन कंडीशंस होती हैं, नंबर वन, पेट खाली होना चाहिए। आप पेट भरकर मेडिटेशन नहीं कर सकते। खाना खाकर पेट भरकर आप कभी भी समाधि नहीं कर सकते। पानी पी सकते हैं लेकिन चाय कॉफी भी नहीं पी सकते, क्योंकि चाय कॉफी भी विकृत करती है मेंटल बैलेंस को।
तो चाय कॉफी भी नहीं पी सकते, आप पानी पी सकते हो, मगर पेट खाली होना चाहिए। ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2, शरीर स्वच्छ होना चाहिए। शरीर स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि नहा लिया हो तो सुबह उठ के नहा लीजिए, नहाने के बाद पेट खाली रखिए और उसके बाद बैठिए। तीसरी कंडीशन ये है कि सिटिंग पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। सिटिंग पोजीशन परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो पीठ होती है, बैक, और जो नेक होती है, ये एक लाइन में सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। पीठ और नेक और बैक ऑफ द हेड एकदम एक लाइन में एकदम सीधी होनी चाहिए, ना फॉरवर्ड, ना बैकवर्ड, ना बेंट, ना कुछ और ऐसा भी नहीं है कि जो बैक है वो भी कर्व होके कुब होके बेंट हुई है, वो भी नहीं होना चाहिए। सो ये प्री कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर बैठेंगे नहीं स्ट्रेट तो फिर मेडिटेशन नहीं होगी। अब ये तो मैंने आपको कह दिया। इसके साथ साथ जो प्री कंडीशन होती है, वो प्री कंडीशन होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाक मतलब जुकाम वगैरह चल रहा है या खांसी आ रही है तो फिर डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी और सांस आने में लेने में प्रॉब्लम होगी, और खांसी होने से डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो डिस्टर्बेंस भी होने से फिर मेडिटेशन में पोजीशन में बैठने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये प्री कंडीशंस बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बताया स्ट्रेट बैठना, स्ट्रेट बैठना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आसन लगा के बैठेंगे जमीन पर, तो कई बार बैक जो होती है, नीचे जो होते हैं, अपने पीछे में नीचे कोई कुशन या कोई चीज रख लीजिए ताकि थोड़ा ऊपर उठ जाए। अगर ऊपर उठेंगे तो नीज नीचे आ जाएंगे, जब घुटने नीचे आएंगे तो अपने आप बैक सीधी हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। हम लोग तो यहाँ पर एक वो किस्म का ब्रिक मिलता है, ब्रिक, उसको ब्रिक कहते हैं। वो 3 अलग अलग साइज का मिलता है, छोटा, मीडियम और लार्ज। तो ये 3 साइज का जो ब्रिक मिलता है, वो ब्रिक को हम लोग नीचे लगा के देख लेते हैं कि कौन सा हमको कंफर्टेबल लग रहा है, कौन सा साइज हमारे लिए ठीक है। अगर साइज यहाँ भी ठीक, मिलता है, यहाँ भी अगर मिलता है, साइज, इंडिया में भी मिलता है। हाँ ठीक है, तो वो उसको यूज करना चाहिए। अगर वो साइज ठीक नहीं होगा तो बैक में पेन देगा, इसलिए उसको ट्राई करके देख लीजिए कि कौन सा मेरे लिए साइज ठीक है। मीडियम ट्राई करके देख लीजिए, फिर लगेगा कि अगर मेरे को और चाहिए तब बड़ा लाइए, नहीं तो मत लाइए। और मीडियम में दर्द हो रही है तो छोटा ले लीजिए। मगर ब्रिक रखने से, क्योंकि बैक थोड़ी ऊंची होती है तो नीज नीचे आ जाते हैं, जब नीज नीचे आएंगे तो बैक स्ट्रेट हो जाती है। ये नियम है, ये नियम है बिल्कुल। तो इस चीज को ट्राई करिए। अब ऐसा भी होता है कि किसी को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है और वो नीज नीचे करके बैक स्ट्रेट करके बैठ सकता है। जैसे मेरी धर्मपत्नी प्रीति बैठा करती थी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, वो एकदम परफेक्ट बैठ जाती थी। तो अगर आपसे परफेक्ट बैठा जाता है और उसमें जरूरत नहीं होती आपकी, तो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बॉडी आपकी अच्छी। तो ये मैंने आपको कुछ बैठने की प्री कंडीशंस बताई हैं। अगर इसमें आपको प्रश्न होंगे तो मैं उसको ले लूंगा थोड़ी देर में अभी। लेकिन बैठने की प्री कंडीशंस के अलावा, बिफोर यू सिट डाउन, मैं कुछ और प्री कंडीशंस आपको बताता हूँ मेडिटेशन की, मंत्रों पे उसके बाद आ जाएंगे। तो प्री कंडीशंस जो मैंने और बतानी है आपको इन रिगार्ड टू मेडिटेशन, पहली ये है, मैंने आपको बताई कि स्वच्छ होना चाहिए, मनुष्य को नहा लेना चाहिए, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, पानी अलाउड है और कुछ मत लीजिए। ठीक है, नहीं तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। तो ये 2 बातें तो आपको बता दी मैंने कि ये 2 चीजें जरूरी हैं कि नहा के स्वच्छ हो लीजिए और पेट खाली होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि शरीर पे जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, टाइट फिटिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप शरीर आपका प्रॉपर ब्रीथ नहीं करेगा और टेंशन के कारण आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। तो शरीर पे कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि बाधा ना डालें, शरीर पे बाधा ना दें किसी किस्म। सो ये जरूरी है। अगली बात ये जरूरी होती है कि जहां भी आप बैठेंगे वो जगह जगह जो है वो थोड़ी सी शांत और एकांत होनी चाहिए, डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी लाउड म्यूजिक, लाउड टेलीविजन वगैरह ना चलता हो वहां पर, कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सड़क का बहुत ज्यादा आवाज और शोर हल्ला आ रहा है आपको, वहां भी नहीं होना चाहिए, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हल्ला आपको सुनाई देता रहेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों की बातें या दूसरे लोगों की चीजें सुन रही हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एकांत और शांत बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा हेल्प होती है मेडिटेशन करने में कि पहले कुछ योगा के आसन कर लिए जाए, पहले थोड़े से योग आसन कर लिए जाए।
सारे किस्म के फ्लेक्सिबल आसन कर लीजिए। सबसे अच्छी चीज तो ये होती है कि सूर्य नमस्कार कर लीजिए। अगर आप सूर्य नमस्कार प्रॉपरली कर सकते हैं, 12 अंग वाला प्रॉपर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार करके आप 12 टाइम्स सूर्य नमस्कार को मिनिमम करें। अगर आप मिनिमम 12 टाइम सूर्य नमस्कार करेंगे तो बैक और बॉडी, शोल्डर सारे अच्छी तरह फ्लेक्स हो जाएंगे और अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो सूर्य नमस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं तो ये हो सकता है कि किसी किसी को सूर्य नमस्कार आता है, किसी को नहीं आता, तो बाकी के योगासन कर लीजिए। बाकी के योगासन कर लीजिए जिससे कि बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए, बैक की मूवमेंट हो जाए, शोल्डर्स की, नेक की, सबकी अच्छी तरह, टांगों की, इन सब चीजों की मूवमेंट अच्छी तरह हो जाए, तो आपका सूर्य नमस्कार का लेवल बैठ जाएगा। सूर्य नमस्कार आपने कर लिया, नहा लिया, पेट खाली है, आपने 12 सूर्य नमस्कार कर लिए, अब आप रेडी हैं तो आप बैठ जाइए। जब आप बैठेंगे तो बैठने के बाद आपको ये आवश्यक है कि थोड़े से प्राणायाम करिए। अब प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम आवश्यक है? प्राणायाम में हमने एक बार 12 प्राणायामों के बारे में थोड़े दिन पहले बात की थी, आप लोगों ने सुना होगा उसको। नहीं सुना हो तो पीछे जाके उसको ट्रैक करके देख लीजिए और उसको सुन लीजिए रिकॉर्डेड वाले को। प्राणायामों में जरूरी होता है एक कि आप कपालभाति जरूर करें, मिनिमम 15 से 20 मिनट। कपालभाति करने से क्या होगा कि अंदर का जो पड़ा हुआ मल होगा, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो कल की एसिडिटी होगी, खाना हजम नहीं हुआ होगा, ज्यादा भूख लग गई होगी, वो सब चीजें साफ हो जाएंगी, वो सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पेट जो है वो एकदम डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेडिटेशन करते वक्त पेट हमेशा डिस्टर्ब करता है, तो पेट डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। कपालभाति तो 15 मिनट से 20 मिनट कपालभाति जरूर कर लीजिए। कपालभाति के बाद थोड़ा टाइम अनुलोम विलोम में लगाइए, और अनुलोम विलोम करने के बाद, मुझे आई होप कि ये सारी टर्म्स आप लोगों को मालूम है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ रही है कि कपालभाति क्या होती है या अनुलोम विलोम क्या होता है। अगर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तो मुझे आप बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आपने कपालभाति की, उसके बाद अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम करने के बाद अब आपको करने हैं जरूरी, एक तो आपको करना है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम क्या होता है? जब आप जोर जोर से ओम का उच्चारण करके प्राणायाम करते हैं, यानी कि निश्वास अंदर ले लिया और जब सांस निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ओम ध्वनि बोल रहे हैं, ओ, इस तरह से। अब जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो सांसों को रिलैक्स करके स्लो कर देना पड़ेगा आपको। डीप ब्रीथ अंदर आएगी और डीप ब्रीथ बाहर जाएगी। बहुत डीप स्लो, जितना स्लो कर सकें उतना अच्छा है। कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है। और बिल्कुल डीप करिए, ब्रेथ को अंदर तक जाए पूरी तरह और पूरी तरह से बाहर आए। तो आपने उद्गीत प्राणायाम करना है, ओम का प्राणायाम। अब उद्गीत प्राणायाम के बाद आपने नेक्स्ट करना है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, भ्रामरी। आपने भ्रामरी करना है। भ्रामरी जिसमें आप नाक और कान बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद करके, नाक भी बंद और कान भी बंद, और दोनों तरफ का बंद कर लेते हैं। और आपका साउंड जो है वो बम्बल बी साउंड होती है, या भ्रामरी साउंड, जो भ्रमर की साउंड होती है वो साउंड होती है। तो आप मुंह से ओम ही बोल रहे होते हैं पर वो की तरह चलता है, तो आपने भ्रामरी करना है। तो उद्गीत और भ्रामरी दो बहुत जरूरी होते हैं प्राणायाम। तो मैंने आपको 4 बताए हैं। इन 4 के अलावा एक नॉर्मल होता है जिसको हम बोलते हैं बंधों वाला, कुंभक वाला प्राणायाम, कि लंबी सांस ली और सांस को अंदर रोक लिया और फिर सांस निकाली और बाहर भी रोक लिया। तो जो होते हैं कुंभक वाले प्राणायाम, बहिष कुंभक, अभ्यंतर कुंभक, अंदर के कुंभक, बाहर के कुंभक, दोनों को भी आप कपालभाति के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के बाद। दैट ऑल्सो हेल्प्स। अब यह है कि आपने 12 तो कर लिए सूर्य नमस्कार, और उसके बाद 15 या 20 मिनट आपने कपालभाति किया, फिर अब ये बाकी के प्राणायाम आपने किए, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो 1 घंटा या 1 घंटे से कुछ ऊपर हो जाएगा। अब आपकी बॉडी जो है वो रेडी है
मेडिटेशन के लिए। अब आपने बैठना है। अब आप बैठ जाइए, जैसे आप प्राणायाम की पोजीशन में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। अगर चाहिए, जरूरत हो तो टांगों को एक्सटेंड करके थोड़ी मूवमेंट करके देख लीजिए, ताकि टांगे जो है वो स्ट्रेस्ड अप ना हो। और जरूरत नहीं है तो फिर ठीक है, टांगों को स्ट्रेच आउट करके थोड़ा मूव करके ऊपर नीचे कर लीजिए। बैक को चाहिए थोड़ा हिला लीजिए, फिर बैठ जाइए। बैठकर फिर वही डीप ब्रीदिंग में आ जाइए, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग में आ जाइए। अब जो मैं आपको मंत्रों की बात बताने लगा हूं, मैं ये मंत्र आपको समझाऊंगा पूरी तरह से। दोनों मंत्र आपको, या यूं कहूं कि चारों मंत्र आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। आप कुछ आज और कुछ कल इस तरह समझाएंगे इसको। मंत्रों पे क्या है कि ये दोनों मंत्र ऐसे हैं कि जिसकी रिकॉर्डेड आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको मार्केट में भी, यूट्यूब में भी, हर जगह मिल जाएंगे। गायत्री भी मिल जाएंगे, मृत्युंजय मंत्र भी मिल जाएंगे। उसमें आपको यूं करना है कि अगर आप चाहें तो मंत्रों को रिकॉर्डेड वाले को चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो, मगर बहुत धीमी आवाज में। आवाज बहुत कम होनी चाहिए, मतलब सुने मगर उतना नहीं कि जोर से सुने, बहुत हल्का सुने। तो मंत्र चलता रहेगा और आप मंत्र पे कंसंट्रेट करते रहेंगे, और आपकी सांस चल रही है और सांस बहुत आस्ते चल रही है। पर्पस ये है कि कोई भी और थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो भी विचार, जो भी थॉट दिमाग में आएगा उसको धक्का लगा के बाहर निकाल दीजिए। पुश इट आउट, पुश इट आउट। धक्का लगाया, थॉट्स बाहर निकल गए, मंत्र पे फिर दिमाग आ गया। मैं अब आपको मंत्रों के मतलब समझाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि मंत्रों के मतलब के ऊपर आप कंसंट्रेट करें। अगर ओम चल रहा है, सिर्फ सिर्फ ओम ध्वनि के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो मैं ओम का आपको डिटेल्ड मतलब समझाऊंगा कि ओम का मतलब क्या होता है। ओम का अर्थ समझाने के लिए इस तरह की हम 15-20 मीटिंग्स करेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, बिकॉज इतना विस्तार है उसमें, इतना विशाल है वो ओम ही इतना विशाल है। लेकिन फिर भी हम अपना काम करते हैं, जितना हमने करना है वो हम समझाएंगे आपको। ओम के अर्थ के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। जब आप ओम ध्वनि सुनेंगे तो ओम ध्वनि के अर्थ के ऊपर अपने आप को, अपने दिमाग को लेकर आइए। जब आप अर्थों के साथ मंत्रों के उच्चारण को समझेंगे, आप खुद उच्चारण करेंगे, आपको पीछे से कुछ नहीं चलाना है, आप सिर्फ अपने आप ही बोलना चाहते हो, ओम बोलकर करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद गायत्री उच्चारण करना चाहते हो, उच्चारण करके आप मेडिटेशन में जाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी दूसरी डिवाइस पर ये बजाना पड़ेगा, बजा कर ही सुनना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सुन रहे हो या बजा रहे हो कि ओम बज रहा है, तो उसके अर्थों के ऊपर, उसके अर्थ के ऊपर, उसके मीनिंग के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना, दिमाग लाना बहुत जरूरी है, वरना उसका फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक शब्द चल रहा है तो उसका फायदा नहीं होता। फायदा तब होता है जब उसके अर्थ को भी आप समझते हो। एक बात को ध्यान में रखिएगा, फिर कभी इस पर हम चर्चा करेंगे और मैं इस पर बिल्कुल डिटेल में बात कर दूंगा। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, और शब्दों का कनेक्शन अर्थ होने से, कि ये ही अर्थ क्यों होता है इस शब्द का, कोई और अर्थ भी हो सकता था। ये शब्द और अर्थ परमात्मा के दिए हुए हैं, ठीक है, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, क्योंकि वेद वाणी परमात्मा की दी हुई वाणी है। वेद जो है वो परमात्मा के दिए हुए हैं। वेदों में शब्द आते हैं और वेदों में ही शब्दों के अर्थ आते हैं। तो हमने वहीं से शब्द और शब्दों के अर्थ लिए हैं, और क्योंकि हमने वहां से लिए हैं, शब्द भी और शब्दों के अर्थ भी परमात्मा के दिए हुए हैं। ये परमात्मा का दिया हुआ स्वरूप है। इसको मैनकाइंड ने, ह्यूमैनिटी ने एक्सपैंड करके अपने अपने तरीके से बना लिया है। संसार की कोई 1500-2000 लैंग्वेजेस हैं जो बनाई हुई हैं, उन हर एक लैंग्वेज के अंदर अर्थ भी होते हैं, शब्द भी होते हैं। लेकिन वो सब के सब लैंग्वेजेस जो हैं वो इवेंचुअली जो वैदिक संस्कृत है उसी में से निकली हुई लैंग्वेजेस हैं, उसी में से निकली हुई लैंग्वेजेस। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि जो वैदिक संस्कृत भाषा है वो परमात्मा की दी हुई वाणी है, वो
ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वाणी है, तो उसमें शब्द परमात्मा के दिए हुए हैं और उन शब्दों का अर्थ भी परमात्मा ने दिया हुआ है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठे तो हमको शब्द के अर्थ पता होने चाहिए। अब मैंने सिर्फ 2 ही मंत्र दिए हैं आपको, या यूं कहें तो टुकड़ों में कर लूंगा तो 4 मंत्र दिए हैं आपको। अब ये इसमें से भी मैं आपको ये कहूंगा कि पिक द वन यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, डोंट गो विद एवरीथिंग, डू नॉट गो विद एवरीथिंग। मैं आपको इनके दोनों के डिटेल में अर्थ समझा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी जिस अर्थ के साथ आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर, तो उसी के ऊपर आप मेडिटेट करें, उसी के ऊपर आप ध्यान लगाएं, और उस पर ही आप क्योंकि ध्यान लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अर्थ आपके सिस्टम के अंदर बैठने शुरू हो जाएंगे। जब वो सिस्टम के अंदर बैठने शुरू हो जाएंगे तभी ध्यान लगाने में मजा आएगा, तब ऑटोमेटिकली बिना प्रयत्न किए ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तब ये पता चलेगा कि मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही मैं सुनता हूँ भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, मेरा अपने आप ही ध्यान उन शब्दों के अर्थों पे और उनके बियॉन्ड मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। ये बिना एफर्ट किए अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये ओम भूर्भुवः स्वः का आपको कहीं रिकॉर्डेड शायद नहीं मिलेगा, ये ओम तो मिल जाएगा या पूरा गायत्री मिल जाएगा, पर सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः नहीं मिलेगा। ये अपने आप करना पड़ेगा अगर आप करेंगे तो इनके अर्थों पर अब अगर आप गायत्री के साथ कंफर्टेबल हैं कि उसका जो मतलब है या उसका जो अर्थ बैठता है, मैं उसी अर्थ के ऊपर प्रेरणा लेकर उसी के हिसाब से अपना मेडिटेशन करके साधना करना चाहता हूं तो उस पर करिए। और अगर लगता है मैं महामृत्युंजय के ऊपर साधना करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि आज इस पर किया और कल उस पर किया, क्योंकि फिर ध्यान लगाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, फिर वैरायटीज होती जाएंगी तो दिमाग कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर होता रहेगा, तो बैठेगा नहीं। मैं आपको ये बता सकता हूँ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं जब बैठ के सुबह अपनी संध्या किया करता हूँ, संध्या मैं रोज करता हूँ, अभी भी करता हूँ, आजकल मैं बैठ नहीं पाता पर संध्या अभी भी करता हूँ। तो जब संध्या में रोज सुबह किया करता था, प्रार्थना के 8 मंत्र और संध्या के 24 मंत्र, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल रेगुलर फिक्स्ड था कि मैं करता ही था। तो मैं जब बैठता था सुबह कई बार संध्या करने के लिए, तो संध्या के मंत्रों के दौरान ही इन बिटवीन एट सम गिवन टाइम मैं आउट हो जाता था, मेरी मेडिटेशन लग जाती थी। मुझे नहीं याद रहता था कि मैं कौन से मंत्र पे आउट हुआ हूँ, मुझे नहीं याद रहता था कि मैं कितनी देर के लिए आउट हुआ हूँ, मुझे नहीं पता रहता। और फिर मेरी संध्या कंप्लीट हो गई, समझ लीजिए। मैं जब वापस भी आता तो मुझे ध्यान नहीं रहता था कि मैंने कहाँ छोड़ी थी, मुझे नहीं ध्यान रहता था। तो अब ये संध्या के मंत्रों के ऊपर अगर मेडिटेटिव स्टेट अचीव होती है तो उसका कारण एक ही है कि उसके अर्थों के ऊपर क्योंकि आप ध्यान देते हैं, और ध्यान देकर आप अर्थों को ध्यान में लेकर संध्या के मंत्र पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे अंतर ही परमात्मा परक हैं, प्रार्थना के लिए हैं, तो प्रार्थना के हिसाब से बैठकर काम हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब मैं डिटेल में ओम के ऊपर शुरू करूंगा बात करनी। ओम पहले लूंगा, भूर्भुवः स्वः उसके बाद लूंगा, फिर पूरा गायत्री लूंगा और उसके बाद महामृत्युंजय लूंगा, और इनके अर्थों पर बात करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि ओम का अर्थ क्या बैठता है, या ओम भूर्भुवः स्वः का क्या अर्थ बैठता है, या पूरे गायत्री का अर्थ क्या बैठता है, या त्र्यंबकम उसका महामृत्युंजय का क्या अर्थ बैठता है। तो मैं कौन से मंत्र के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ अर्थों के साथ, और उसके साथ में मेडिटेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहां तक जो कहा है अभी तक, प्रोसीजर्स, प्रीकंडीशंस वगैरह, इनके बारे में कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए मेरे से, कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए। युक्ता जी। हाँ जी, अधिकतर ये सुनने में आया है, पढ़ा है कि भी सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो मेडिटेशन वो ठीक रहता है, क्योंकि उस वक्त वातावरण शांत होता है, वाइब्रेशंस हैं, इवन एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशंस होती हैं। तो यदि हम ये सब पहले करें कि
ये आसन प्राणायाम वगैरह, तो फिर तो वो ब्रह्म मुहूर्त लेट हो जाएगा, अनलेस कि बहुत जल्दी सोकर उठें। और जैसे जल्दी उठ जाइए थोड़ा। अच्छा, मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए कि 2-2:30 बजे उठ जाओ और फिर? नहीं नहीं नहीं, 2-2:30 बजे उठने ना, 2-2:30 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 4 साढ़े 4 उठ जाते हो, हाँ जी। 4 साढ़े 4 उठ जाते हो, 5 बजे तक आपका वॉशरूम का काम नहाने धोने का खत्म हो जाता है, 5 बजे बैठते हो और 6 बजे तक आप मेडिटेशन में आ गए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नहीं फिर उसके बाद तो ये है ना कि आसन करें, प्राणायाम करें, हाँ, तो उसमें भी 5 टाइम से लगता लेकर 6 तक आसन प्राणायाम सब हो जाएंगे। है। अच्छा। और मैंने तो आपको जो आसन प्राणायाम बताए हैं, जब आप एक बार आपकी मेडिटेशन लगनी शुरू हो जाएगी, जब आपकी समाधि की अवस्था आएगी और आपको लगेगा कि मैं यहाँ मेरी मेडिटेशन बैठ रही है, तो ये 1 घंटे का आसन प्राणायाम जो है वो 20 मिनट का हो जाएगा। 20 मिनट का करके भी आपका वैसे ही इफेक्ट होगा जैसे कि आपको 1 घंटे का करके होगा। वो ठीक जो है? 6 का वो टाइम है, वो ये नहीं मतलब होता कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम निकल गया, ना, ऐसा ऐसा नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सुबह के समय होना चाहिए, मगर वो टाइम जो है वो, हाँ, 7-8 बज जाएंगे तो लेट हो जाएगा। हाँ, उस वक़्त फिर वो कोलाहल भी शुरू हो जाता है, हाँ, शोर उस भी वक़्त शुरू लेट, हो देखो जाता है। सूरज जो है वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो लेट हो वो जाता है। सूर्योदय से पहले होना चाहिए ये सब। हाँ, उससे पहले होना चाहिए, बिल्कुल। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ-साथ, सूर्योदय के पहले 1 घंटे के अंदर-अंदर, तब तो ठीक है। ठीक है ना? कोई ये जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी उठा जाए, ये जरूरी नहीं। देखिए, मेरी एक जो अंदर की नेचुरल घड़ी है, मेरे शरीर के अंदर की नेचुरल घड़ी है, वो मुझे 5 बजे रोज उठा देती है। कभी 4:30 उठा देती है, कभी 5:15 उठा देती है, और 5 बजे के रोज उठा देती है। मैंने कभी जिंदगी में अलार्म क्लॉक नहीं लगाई, कभी जिंदगी में अलार्म लगाया ही नहीं, नहीं, और मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, हम भी 5 बजे उठ जाती हाँ, हूँ तो मैं भी, ठीक है, लेकिन फिर अगर अगर वो नेचुरल क्लॉक आपको 5 बजे उठा देती है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। उठ के एकदम वॉशरूम वॉशरूम करके रेडी हो तो जाइए फिर बस। वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म मुहूर्त निकल गया कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए था या जल्दी ना, ऐसा करना चाहिए। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ठीक है, धन्यवाद। नहीं। 4 बजे उठ जाए तो बहुत ही अच्छा है, हुँ, मगर मैं आपको नहीं कह रहा कि वो प्री कंडीशन नहीं है। ठीक है? ये ठीक बात है कि योगी लोग जो होते हैं वो 3, साढ़े 3 से 4 के अंदर उठ जाते हैं। ठीक है? क्योंकि ऐसा भी सुना गया कि उस वक़्त जो वाइब्रेशंस हैं, हाँ, वो सच बात है। एटमॉस्फेयर में ये वो, सच, हाँ, ये वो बिल्कुल वाइब्रेशन सच एटमॉस्फेयर में बात होती हैं। है। बिल्कुल ठीक बात है, ये होती हैं। हुँ, जो मेरी वाइफ है प्रीति जो थी, उसकी तो वो तो अपना साढ़े 3, 4 ही उठती थी रोज। वो तो उठ ही जाती थी, 4 के पहले उठ ही जाती थी पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसा नहीं है कि उस वक़्त आपकी अब मैं वाइब्रेशंस मिस हो जाएँगी और नहीं हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता। मैं भी पौने 4 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, तो ठीक है, इसको यूज़ करिए, शरीर में अपनी मेरे को ज़िंदगी में इस चीज़ को 20 यूज़ साल करिए। हो गए, पौने 4 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, तो आपको ये परमात्मा ने दिया हुआ है, उसको यूज़ हाँ, करिए, उसको यूज़ अपने करिए, भी हाँ, यूज़ करिए। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी के मन में या कुछ पूछना है? तो ओम पर आ जाएँ? हुँ, चलिए, ओम जो है ना, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं जितना समझाऊँगा इन डेप्थ उतना और भी हमारे मन में प्रश्न उठेंगे और हम इस पे लगे ही रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा हमारे को, मगर कोई बात नहीं। ओम जो है ये परमात्मा का निज नाम है, ये परमात्मा का अपना नाम है, फर्स्ट नेम, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम। उनका नाम परमात्मा का एक ही है, वो है ओम। अगर कोई पूछे कि मेरा क्या नाम है, तो मैं कहूंगा मेरा नाम पीयूष है। मेरा एक ही नाम है, वो है पीयूष, बाकी मेरे नाम नहीं है। ये ठीक है कि मेरा बेटा मेरे को डैड बुलाएगा, या मेरा भाई मेरे को भैया बुलाएगा, या मेरी पत्नी मेरे को जो भी बुलाएगी, पतिदेव बुलाएगी, या जैसा ही बुलाएगी वो ठीक है, लेकिन मेरा नाम एक ही है, वो नाम है पीयूष। इस तरह से परमात्मा का अपना नाम एक ही है और वो है ओम। परमात्मा का सिर्फ एक नाम होता है, वो होता है ओम। बाकी के जितने भी उसके नाम हैं, वो उसके एडजेक्टिव्स हैं, वो उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, सब बाकी चीजें उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, वो सब हो सकता है। ठीक है ना? मगर उसका अपना नाम केवल एक ही है, उसका नाम है ओम। ठीक है? तो परमात्मा का निज नाम ओम है। जो ओम होता है ये त्रिमात्रिक शब्द है, इसमें 3 मात्राएं होती हैं। त्रिमात्रिक शब्द, त्रिमात्रिक का मतलब हुआ अ, उ और म, ये 3 मात्राएं मिलकर ये शब्द बनता है।
अ को हम अकार कहते हैं, अकार, उ को हम उकार कहते हैं, उकार, और म को हम मकार कहते हैं, मकार। अ, उ और म मिलकर ओम बनते हैं, और अ और उ जब मिल जाते हैं तो वो ओ बन जाते हैं। अ प्लस उ इज इक्वल्स टू ओ, वो साउंड ओ का बन जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में ये मिलता है कि जो ओ का साउंड है उसको खींच के 3 के लेवल पर ले आइए और म के नीचे हलंत लगा दीजिए। म जो है वो हलंत वाला, यानी कि हाफ साउंड होना चाहिए, आधा, और जो ओम है वो स्ट्रेच्ड होना चाहिए टू द पावर ऑफ 3। तो जब हम लिखते हैं ओम तो हम लिखते हैं ओ, 3 और म, और उसके नीचे एक हलंत लगा देते हैं, नीचे साइन, यानी कि म का हाफ। ये है द रियल वे ऑफ स्पीकिंग ओम। तो ओम जो है वो 3 मात्रा जब होगी उसमें तो ओ, और म जो है वो हाफ हो जाएगा, यानी बस इतना बहुत। और उसके बाद चौथी मात्रा होती है जिसको हम कहते हैं तुरीय। तुरीय मतलब साइलेंट, शांत, कोई भी मात्रा नहीं, साउंड नहीं, कुछ नहीं, टोटली साइलेंट। साइलेंट को तुरीय कहा जाता है। तुरीय के बाद में हम कभी फिर बात कर लेंगे। इस वक्त हम अ, उ और म पे बात करते हैं। जो अ का साउंड, उ का साउंड और म का साउंड है। तो ये सर्वव्यापक ध्वनि है। ये एक ध्वनि है ओम की जो कि सर्वव्यापक है, हर जगह रहती है, हर वक्त रहती है और हर वक्त बजती रहती है। इसको ओंकार कहा जाता है। ओंकार ध्वनि सब जगह रहती है। जो ग्रामर किताबें हैं या जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि हर मंत्र को शुरू में ओ से शुरू करना, ओम से शुरू करना चाहिए। हर मंत्र को शुरू ओम से ही करना चाहिए। इसीलिए हम लोग आमतौर पे जितने मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको हम ओम से शुरू करते हैं, फिर मंत्र को उच्चारण करते हैं। ये ग्रामर की किताबों में और ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूं कि सिंप्लीफाई कर दूं, पर मैं थोड़ा बताता हूं आपको। कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो इसको मैं और सिंपल कर दूं। 3 वेदों से यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेदों से 3 ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं? कि ऋग्वेद से अग्नि उत्पन्न होती है। ये कहा जाता है कि अग्नि ऋषि ने ऋग्वेद संसार में दिया। यही हम कहते हैं। जब हम कहते हैं ऋग्वेद कैसे आया, तो उसका नाम है अग्नि ऋषि, जिसने संसार में ऋग्वेद दिया। तो अग्नि से ऋग्वेद आता है और ऋग्वेद से अग्नि हमारे पृथ्वी पर आती है। तो ऋग्वेद से हमको अग्नि मिलती है। जब मैं अग्नि कहता हूं तो उसका मतलब फायर नहीं होता है। उसका मतलब हर किस्म की रेडियो एक्टिव चीज होती है, हर किस्म की एनर्जी होती है। और एनर्जीज जो भी हीट के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिनके भी अंदर कुछ तेज या एनर्जीज होती हैं, वो सब अग्नि में आती है। हम उनको आग्नेय कहते हैं, अग्नि शब्द से। इसी तरह से वायु यजुर्वेद से, और सामवेद से आदित्य। तो वायु, आदित्य, अग्नि, ये तीनों आते हैं 3 वेदों से। ऋग्वेद से अग्नि, यजुर्वेद से वायु, और सामवेद से आदित्य। जो वायु है वो हर चीज की, हर किस्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी चीज हिलती है या मूव करती है, या जो भी चीज की शेप और साइज बनती है, वो वायु से बनती है। वायु जो होती है वो घूम घूम कर किसी भी चीज को, वस्तु को आकार प्रदान करती है, शेप प्रदान करती है। ठीक है, वो वायु का काम होता है। और जो आदित्य होता है वो कोई भी रूटीन, किसी भी चीज की रूटीन जो बनती है, कि डेली रूटीन ये हो जाती है प्रकृति के अंदर, वो आदित्य से बनती है। तो ये साम से आदित्य आता है, और यजुर से वायु आता है, अग्नि आती है ऋग्वेद से। और जब इन तीनों को तपाया जाता है, यानी कि जब ये बन जाते हैं, बनकर जब ये तपने शुरू होते हैं, तपते रहते हैं, बनते रहते हैं, कुक होते रहते हैं, जब सृष्टि के अंदर, जब नई नई सृष्टि बन रही होती है, जब क्रिएशन का वो टाइम होता है जब पृथ्वी वगैरह कुछ नहीं बनी, मगर ये सब बन रहा होता है, तब उस वक्त जब ये तपते हैं, हर एक चीज तपने से ही बनती है। हर चीज तपने से बनती है।
तो जब ये तपने शुरू होते हैं तो ऋग्वेद से भू भू, यजुर्वेद से भुवा और सामवेद से स्वः ये बनता है। इन पर मैं फिर बात करूंगा और फिर समझाऊंगा कैसे बनता है। और जब ये भू भुआ स्वः तपने शुरू होते हैं, जब ये तपने शुरू होते हैं तो इससे 3 लोक बनने शुरू होते हैं, 3 लोक बनने शुरू होते हैं। भू से बनती है शब्द अ और भू से बनता है पृथ्वी लोक और उससे बनता है शब्द अ। ठीक है, अ की ध्वनि तब बनती है जब पृथ्वी लोक बनना शुरू हो जाता है, भू बननी शुरू हो जाती है, तपने से भू बनती है तो पृथ्वी लोक बनना शुरू होता है तो अ की ध्वनि स्टार्ट हो जाती है। जो भू के बनने के बाद भुआ जो है वो शुरू होता है जब अंतरिक्ष लोक तपना शुरू होता है। जब अंतरिक्ष लोक तपना शुरू होता है, बनना शुरू होता है तो उससे ऊ की ध्वनि बननी शुरू होती है, ऊ की ध्वनि। और द्यूलोक यानी कि बाहर का, सबसे बाहर का लोक, द्यूलोक जिसको हम कहते हैं, जब वो बनना शुरू होता है तो ध्वनि बननी शुरू होती है मकार की, म की। पृथ्वी लोक से भू बना था, अंतरिक्ष लोक से भुवा बना था और द्यूलोक से स्वहा बना था। और भू भुआ स्वाहा के बनने से अ, उ और म की ध्वनि बनी थी। अब ये देख लीजिए कि अ, उ और म यानी ओम और भू भुआ स्वाहा, इनमें क्या इंटरकनेक्शन है ये देख लीजिए, इसको समझिए, इसको समझेंगे तो ही काम बनेगा, नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो भू भुआ स्वाहा ये बनते हैं जब ये पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक तपकर क्रिएशन बननी शुरू होती है। और इन्हीं में से जो ध्वनि निकलती है, शब्द निकलते हैं, वो अ, उ और म बन के निकल कर आते हैं बाहर। तो इस तरह से इन तीनों के मिलने से ओम बनता है। अतः ऋग्वेद का संबंध पृथ्वीलोक से है, यजुर्वेद का संबंध अंतरिक्ष लोक से है और सामवेद का संबंध द्यूलोक से है। इसी से ओम जो है वो सर्वव्यापक ध्वनि बन जाती है कि वो पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में, द्यूलोक में, हर जगह वो ध्वनि है, ओम की ध्वनि। ठीक, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अ, उ और म जो है, ये हमने आपसे कहा कि ये पूरा का पूरा एक मंत्र है। अब इनमें मंत्र में क्या है, जो अ है, अ के अंदर आती हैं 3 चीजें, अग्नि, विश्व और विराट। अग्नि, विश्व, विराट ये आते हैं अ के अंदर। ऊ के अंदर आते हैं हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। ऊ के अंदर आते हैं हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। और म जो है मकार लास्ट वाला, उसके अंदर आते हैं ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ। ईश्वर, आदित्य, प्रज्ञ ये आते हैं म के अंदर। अब इसमें से क्या है कि अग्नि और वायु और आदित्य, इसके तीनों के बारे में हमने पहले एक मिनट पहले हमने थोड़ा सा सोच लिया है, मगर फिर सोचकर इस पर दोबारा बात कर लेते हैं। तो अ के अंदर क्या आते हैं, अ के अंदर आते हैं अग्नि, विश्व, विराट। ऊ के अंदर आते हैं हिरण्यगर्भ, तेजस, वायु। और म के अंदर आते हैं ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ। अब इनको भी समझते हैं। अब जब भी आप ध्यान लगाएंगे ओम की ध्वनि के ऊपर, और ओम पर जब आप ध्यान लगाएंगे, अब ये हो सकता है कि ओम 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 तो बोला गया, तो इतनी जल्दी वो सारे अर्थ जो है वो बैठते नहीं है। तो ये होना है कि जब ओम एक बार बोला गया तो सिर्फ अ पर ध्यान लगाइए, जब दूसरी बार बोला गया तो ऊ पे लगाइए, तीसरी बार बोला गया तो मकार पे लगाइए। ये भी नहीं होगा तो पहले 3 बार बोला जाएगा तो अ पे ध्यान लगेगा, दूसरे 3 बार बोला जाएगा तो ऊ पे लगेगा, अगले 3 बार बोला जाएगा तो मकार पे लगेगा। 9 बार में ध्यान लग जाएगा, कोई बात नहीं, 15 बार में लग जाएगा, 25 बार में लग जाएगा, इट डजंट मैटर। लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क एंड थिंक अबाउट एंड टेक इट इन योर माइंड एंड डू इट दैट वे। तो अ से अग्नि, विश्व, विराट। अब इसको समझते हैं। अग्नि परमेश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप होती है अग्नि। अग्रणी, जो भी अग्रणी है, जो सबसे पहले चलती है, सबसे फर्स्ट, द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन, द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन, उसको अग्रणी, उसको अग्नि कहा जाता है। फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग। ज्ञान भी अग्नि है और पूज्य है, परमात्मा के नाम अग्नि ही है इसलिए पूज्य, और ज्ञान भी अग्नि ही है।
जो ज्ञान होता है ये भी अग्नि से ही आता है, क्योंकि परमात्मा से ही ज्ञान आता है। तो ज्ञान भी अग्नि ही से आता है। ज्ञान भी तेज है, जो कि मनुष्य के अंदर तेज की तरह समाता है। जब पूरा गायत्री देखेंगे तो उसमें जब हम धियो यो न प्रचोदयात् पर आएंगे तो बिल्कुल वही होता है कि परमात्मा मेरे बुद्धि के अंदर, अपने मेरे धी के अंदर प्रेरणा देके तेज के द्वारा अपनी ज्ञान को भर दो। वही है, एक ही बात। तो ये ज्ञान जो है ये अग्नि से ही आता है। विश्व जो भी प्रविष्ट है, एनीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड, वो विश्व है। संपूर्ण जगत भू में निविष्ट होता है, हर जगह हर स्थान में जो बना है, जो क्रिएटेड है, वो सभी कुछ विश्व है। वो सभी कुछ जो कि इसके अंदर व्याप्त होता है वो विश्व है, उसको हम विश्व कहते हैं। अगर आप यूं देखना शुरू करेंगे तो जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितनी भी मिल्की वेज हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं पृथ्वी के अंदर, हमारी तरह के कोई 800, 1000, 2000 और चल रहे हैं, सबका सब विश्व है। एवरीथिंग कम्स अंडर द वर्ल्ड विश्व। जो भी क्रिएटेड है वो विश्व है, सब कुछ विश्व है। जो प्रविष्ट होता है वो विश्व होता है। सो अग्नि, विश्व, विराट। विराट, विराट जो कि जगत को प्रकाशित करता है, एनलाइटनमेंट। जो भी जगत में एनलाइटनमेंट्स, फिजिकल लाइट्स और ज्ञान वाली लाइट, और हर किस्म की दूसरी एनलाइटनमेंट, हर किस्म का ज्ञान, चाहे मनुष्य का हो, चाहे प्राणी का हो, किसी जीव जंतु का हो, या इवन प्रकृति की बाकी वस्तुओं का हो, हर किस्म के अंदर जो भी प्रकाश है, हर किस्म का प्रकाश, हर किस्म के एनलाइटनमेंट, जो भी सूर्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं, जो भी चीज जिसके अंदर प्रकाश काम करता है, वो सब विराट के अंदर आता है। सो जब हम अ का ध्यान करते हैं तो हम सोचते हैं अग्नि, विश्व, विराट। ये तीन चीजें अ के अंदर आ जाती है, अ की ध्वनि के अंदर आ जाती है। ये तीनों चीजें, अग्नि, विश्व और विराट, भू के साथ संबंधित है, पृथ्वी लोक के साथ संबंधित है, भू के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए ये अध्वनि जो है, इससे हम अग्नि, विश्व और विराट, ये तीन चीजों को समझते हैं। उ से हम समझते हैं हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। हिरण्यगर्भ, हिरण्य जो कि गोल्डन है, वो हर चीज का आधार है, कुकिंग का आधार है, बनने का आधार है। तो हर भू पदार्थ जो है, जो भू में बनता है, उस पदार्थ का आधार, जन्म स्थान, क्रिएशन, वो हिरण्यगर्भ है। वो हिरण्यगर्भ के अंदर बनता है। फिजिकली पहली जो उसकी अवस्था है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, या जिसको यूं कहा जाए कि कंसीव करने की जो पहली अवस्था है, जो परमात्मा ने अपने गर्भ में सब चीजों को धारण किया, वो धारण करने की जो पहली अवस्था है, वो अवस्था हिरण्यगर्भ है। ठीक है, वो अंतरिक्ष में होता है, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। तेजस, हर चीज जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी ईश्वर, जो कि हर पदार्थ में हर प्रकार का तेज भरता है, जो कि कार्य क्षमता देता है। किसी भी चीज को जो कार्य क्षमता मिलती है, वर्क एबिलिटी, वो कार्य क्षमता तेज से मिलती है। ईश्वर ही सब चीजों पर शासन करता है, मगर सब सोर्सेज ऑफ एनर्जीज ईश्वर ही देता है, वो तेज के रूप में आती है। तो जो अग्नि परमात्मा दे रहा है, वो तेज के रूप में हम धारण करते हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। हम केवल अग्नि से काम नहीं करते, अग्नि हमको तेज के स्वरूप में मिलती है, प्राप्त होती है, प्रकृति की हर वस्तु को प्राप्त होती है, तब वो काम कर सकती है, कार्यरत हो सकती है। वायु जो गति प्रदान करती है और जो प्राण प्रदान करती है। वायु होती है जो प्राण लेके आती है और प्राण लेके जाती है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो वायु ही उनको लेके जाती है, और जब शरीर में प्राण आने होते हैं तो वायु के द्वारा ही प्राण आते हैं, गर्भ के अंदर बैठते हैं, आके हिरण्य गर्भ के अंदर आके बैठ जाते हैं, वो भी वायु से ही होता है। तो वायु हर क्रिएशन को बनाने की पॉसिबिलिटीज देती है, अत्यंत बलशाली होती है, हर पदार्थ को धारण करने की शक्ति देती है, वो होती है वायु। तो ये हुआ बेसिकली ऊ से हमने जो समझा। ऊ से हमने समझा हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु, इनका संबंध भुवा से है, यानी कि अंतरिक्ष लोक से है। ये भुवा की चीजें हैं, ये सारे काम अंतरिक्ष में होते हैं, वहां से हमको प्राप्त होते हैं। तीसरा हो गया मकार, यानी कि द्यूलोक से संबंधित। मकार के अंदर आ गया ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ। ईश्वर
यानी कि परमात्मा जो शासक है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है, हर चीज का नियम बनाता है, नियमक करता है कि कौन सी चीज किस नियम पे चलनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए, ये हर चीज को ईश्वर अपने नियम से बनाता है, उसको ईश्वर कहते हैं। और हर पदार्थ के अंदर जो ऐश्वर्य भरता है, जो ऐश्वर्यवान है, जो हमको ऐश्वर्य देता है, ऐश्वर्य हर चीज जो कि अच्छी होती है, जो हमको मिलनी चाहिए, जो कि सुखदायक होती है, जो कि काम करने से जो हमको अच्छा फल मिलता है, वो सब ऐश्वर्य है। तो ये सारा कुछ ईश्वर प्रदान करता है, वो ईश्वरीय शक्ति को हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। आदित्य जो कि नित्य है और अविनाशी है, परमानेंट है, जिसका नाश नहीं होता, जो सदा रहता है, एक जैसा रहता है, एक ही तरह चलता है और सदा परमानेंट रहता है, उसको आदित्य कहते हैं। तो आदित्य क्या मतलब हुआ? आदित्य हुआ यहाँ पर ऋतों का मतलब, जो परमात्मा के ऋत बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, जिनके ऊपर सारी सृष्टि चलती है। इन सृष्टियों को तोड़ के कोई नियम चला ही नहीं सकता, सृष्टि को नियम को तोड़ के ऋत बन जाते हैं, वो द्युलोक में बनते हैं, वही पालन होते हैं, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं, एनफोर्स्ड होते हैं, उनको हम आदित्य कहते हैं। प्रज्ञ जो कि हर किस्म के ज्ञान का देने वाला है, हर प्राणी का संपूर्ण ज्ञान, जो स्वयं भी सर्वज्ञ है, वो परमात्मा जो कि सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है, ही नोज एवरीथिंग। वो आज का, कल का, परसों का सब कुछ जानता है, हर वक्त जानता है, हर एक के बारे में जानता है। ऑल डायमेंशंस आर वेरी वेल नोन टू हिम, उसको हम प्रज्ञ कहते हैं। और वो जो हमको ज्ञान देता है, उसको भी हम प्रज्ञ कहते हैं। वो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त है, उसके किसी ज्ञान में किसी किस्म की कोई भ्रांति नहीं है। ठीक है, ये हो गया अ, उ और म, अकार, उकार, मकार। तो जब अ, उ और म शब्द के ऊपर अब हम मेडिटेट करेंगे, ओम के ऊपर मेडिटेट करेंगे, तो इन 3 चीजों को बड़े ध्यान से सोचकर उनके ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा कि ओम का मतलब क्या है। ठीक है ना? अब ओम के बाद मैं भूर भुआ स्वाहा पे दोबारा आ जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने भूर भुआ स्वाहा को टच किया है कि भू पृथ्वी लोक, भुआ अंतरिक्ष लोक और स्वाहा द्युलोक, और अ से भू, उ से भुआ और म से अंतरिक्ष। मगर मैं भूर भुआ स्वाहा पे अब कल बात करूंगा, और उसके बाद फिर गायत्री का भी और महामृत्युंजय का भी कल मैं अर्थ बता दूंगा आपको, उसके अर्थ पे कल बात किया जाएगी। डज इट लुक ओके? वैसे जो गायत्री है उसमें एक शब्द आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितुर्वरेण्यम। ठीक है, जो सविता शब्द है ना, ये भी परमात्मा सूचक है। सविता परमात्मा को ही कहते हैं, उसको कहते हैं सविता जो कि क्रिएटर है, और जो क्रिएशन अपनी प्रेरणा से करता है, प्रेरणा से क्रिएशन करता है, उसको सविता कहते हैं। जब हम वेदों में मंत्रों में पढ़ते हैं सविता, तो हम सविता को पुल्लिंग की तरह पढ़ते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर की तरह, परमात्मा की तरह परख करके सविता पढ़ते हैं। जब हम अपनी भाषा में सविता का यूज करते हैं, तो हम सविता स्त्रीलिंग की तरह यूज करते हैं। जब हम नाम रखते हैं लोगों का, तो हम सिर्फ महिलाओं का नाम ही सविता रखते हैं। किसी मेल का, आदमी का नाम सविता आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन औरतों का नाम सविता होता है। वो सविता स्त्रीलिंग होता है, वहां पर एप्लीकेबल, बिकॉज वहां भी उसका मतलब होता है जो क्रिएट करती है। क्योंकि हम पृथ्वी को भी सविता कहते हैं, हम पृथ्वी को, अर्थ को भी सविता कहते हैं, क्योंकि अर्थ जन्मदाता है, जन्म देती है। इसी तरह से जो माँ जन्म देती है उसको सविता कहते हैं, तो उसको भी सविता कहते हैं, और सविता परमात्मा को भी कहते हैं। अकेले सविता के शब्द के ऊपर मैं इस किस्म के 2 सेशंस चला सकता हूँ, केवल सविता के ऊपर। इतना कुछ लिखा हुआ है वेदों में सविता के बारे में, लेकिन कल हम पिकअप करेंगे। तो कल हम भूत भुआ स्वा, और उसके बाद गायत्री को भी, और उसके बाद त्र्यंबकम यानी कि इसको भी पिकअप करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया बेसिक्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, हाउ टू अचीव इट, and how do the mantras help you in getting into the meditative state after the preconditions have been met. ठीक है, और मंत्रों के ऊपर अर्थों का जब तक विचार नहीं करेंगे, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, साउंड को समझ नहीं पाएंगे, उसका फायदा नहीं होगा। यूं ही बोलते रहने से फायदा नहीं होगा,
अर्थ जब दिमाग में बैठेगा और उसको हम परमात्मा परक अर्थों से जोड़ेंगे, तभी हम मेडिटेशन की स्टेज पे जा पाएंगे। मेडिटेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? हम परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वरीय आनंद को पाने के लिए ही कर रहे हैं। उसी के लिए हम मेडिटेट कर रहे हैं। तो उसी के नाम को, उसी के अर्थों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? अब कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर बाकी का कल करेंगे बात। So Piyush, how long can the meditation last? How long can what last? Meditation में last करना चाहिए? Anywhere from 1.5 minutes to endless, few hours. जब तक आपका ध्यान ब्रेक ना हो। अपने आप जब तक ब्रेक ना हो। मेरी जो मेडिटेटिव की अपनी पर्सनल सेशंस हुआ करती थी, वो कभी तो 2-3 मिनट की होती थी, कभी 24-25 मिनट की होती थी, बट मैक्सिमम आई हैव गॉन इज अप टू 42, 41, 42 मिनट्स. दैट्स मैक्सिमम आई हैव गॉन. बट टिपिकली मेरी 24-25 मिनट्स की बहुत काफी सारी हुई है. मगर वो 25 मिनट्स या 42 मिनट्स के बाद ऐसा लगता है जैसे कि आई वाज आउट ओनली फॉर 1 मिनट. टाइम का पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं पता चलता टाइम. बट उसके लास्ट का डजंट मेक अ डिफरेंस. इफ इट गोज ऑन फॉर अ फ्यू आवर्स, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी लकी. ठीक है ना? फिर ऐसा नहीं कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए. हाँ तो ठीक है, गए तो गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या प्रॉब्लम? मैं कभी वैसे इसके बारे में शेयर करूंगा कि जो मृत्यु का एक्सपीरियंस होता है, I have gone through this experience also during my stay in the hospital this time, कि मृत्यु के एक्सपीरियंस में कोई दुख की बात नहीं होती, कष्ट का कुछ नहीं होता. जो कष्ट होता है वो सिर्फ प्राणों को शरीर छोड़ने का कष्ट होता है, क्योंकि प्राण शरीर जो है वो प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक वस्तु है. और प्राकृतिक वस्तु में से प्राणों को जब डिटैच करना होता है, उसी का कष्ट होता है. जो भी होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, नहीं होता, स्मूथ होता है, वही कष्ट है और कुछ नहीं है. आत्मा का कोई कष्ट नहीं होता. मेडिटेशन के डीप में अगर आप ज्यादा लंबा चले जाते हो तो उसमें कोई कष्ट का कुछ है ही नहीं. तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, कोई कष्ट नहीं है उसमें. जी कोई और? हाँ जी, हाँ जी. अभी जो आप कह रहे हैं कि मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता और जो पुरुष है उसको प्रकृति से अलग होने में जो भी होता है, तो इसी को कारण शरीर को अलग होना कहते हैं क्या? कारण शरीर अलग होता है क्या स्थूल नहीं, शरीर तो सिर्फ स्थूल शरीर अलग होता है. अलग तो केवल स्थूल शरीर होता है. ओके, ठीक है ना? सूक्ष्म शरीर तो अपने आप वायु के साथ सूक्ष्म शरीर चला जाता है. ओके, अलग तो सिर्फ स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी जो है, सॉलिड फिजिकल बॉडी, वही अलग होती है. उसी को अलग होने में प्रॉब्लम होती है सारी. किससे अलग होती है वो? प्राणों से. प्राणों से. प्राण आए हैं ना, प्राण जुड़े हुए हैं ना साथ. प्राणों से ही तो छूटना है ना, तभी तो शरीर जो है वो मृत हो जाएगा. क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो अगला जन्म में जाएंगे हम, तो हम कारण शरीर को लेके जाते हैं, सूक्ष्म को भी और कारण को भी. ओके, ठीक है ना? दोनों को लेके जाते हैं. लेकिन अगले जन्म में जाएंगे तो तब जब हम इसको छोड़ेंगे. राइट. और इसको छोड़ेंगे जब हम स्थूल को ही छोड़ेंगे ना. छूटेगा तो स्थूल शरीर ना. तो स्थूल शरीर जब छूट जाएगा तभी हम उसके सूक्ष्म को लेके ऊपर चले जाएंगे, और सूक्ष्म के साथ ही हम दोबारा जन्म लेंगे. और कारण तो पड़ा रहेगा, वो अपना डिसाइड करता रहेगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना. राइट. ठीक है ना? यस, थैंक यू. इसके अनुभव की बात करूंगा आपसे फिर कल. आई विल टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस. ये जो कारण है तो ये संस्कार हैं जो हमारे साथ जाते हैं, कर्म हैं या जो भी हैं जो शरीर के साथ जाते हैं. इज दैट राइट? हाँ, वो भी है. कारण शरीर तो वो होता है कि जब हमने जन्म नहीं लेना होता तो जहां जाके बैठ जाता है वो कारण शरीर होता है. मतलब समझ लीजिए कि ये सृष्टि सारी खत्म हो गई और हमने इसमें से सूक्ष्म शरीर निकाल के अपना बाहर ले गए, और अब हम वेट कर रहे हैं कि इतने करोड़ साल के बाद जो नई सृष्टि बनेगी उसमें हमको जन्म लेना. तब हमारा कारण शरीर जो है वो अपने को पकड़ के रखेगा सूक्ष्म को, और जब तक कारण शरीर नया सृष्टि नहीं बनेगी तब वो कारण शरीर बैठा रहेगा वैसे ही. ठीक है? उसमें सब कुछ है, संस्कार भी है, कर्म भी है, सब कुछ.
जी, आज की बात पर, आज के मेडिटेटिव के सेशन पे कुछ और पूछना, कोई और सुनने बात में करनी? आया है कि यदि कोई व्यक्ति यदि समाधि में है या बिल्कुल जैसे समाधि अवस्था में चला गया तो उसको हिलाना नहीं चाहिए या बोलना नहीं चाहिए, उसको एकदम सडन इस दुनिया में वापस लाना जो है वो मुश्किल है। मतलब अगर कोई समाधि में बैठा हुआ है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, Is बिल्कुल that भी right? नहीं। क्यों क्यों करना चाहिए? कभी भी नहीं नहीं, करना। कोई बाई चांस कोई आके आपको आप उठाने की कोशिश करे या भाई, कुछ आप करे। अगर डीप स्लीप में बैठे हो तो आपको कोई उठा के हिलाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। हम्म, बिल्कुल एक ही बात है, क्यों हिलाओ, क्यों उसको डिस्टर्ब करते हो? छोड़ दो, अपने आप निकल आएगा बाहर। ठीक है ना? जी। और आज की बात पे कोई पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग अबाउट व्हाटएवर वी हैव स्पोकन टुडे? जी जी। पीयूष जी, क्या बिना ये प्राणायाम के और बिना ये सूर्य नमस्कार के मेडिटेशन नहीं हो सकती? नहीं, मैंने आपको कहा है कि हो सकती है, मगर ये होता ये है कि शुरू के दिनों में ये प्रैक्टिस करने से मेडिटेशन अचीव करनी इजी हो जाती है। इसके बिना मेडिटेशन करने के लिए मेंटल लेवल वो होना चाहिए जहां पर कि हम ज्ञान को पूरी तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं और उस अर्थों को हम पूरी तरह समझ सकते हैं। तब क्या है कि तब अगर हम सिर्फ बैठते हैं और बैठकर सिर्फ अर्थों के ऊपर और मंत्रों के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो भी मेडिटेशन हो सकती है। अगर हमारी सांस जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, अगर हमारे थॉट्स जो हैं वो सारे बाहर निकले हुए हैं, हम थॉट्स नहीं ले रहे हैं कुछ भी, उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है, शरीर हमारा उस तरह से रिलैक्स हो गया है जैसा प्राणायाम और योग से होता है, तो ठीक है। ओके, ओके। तो शरीर को एक स्थिति में लाना पड़ता है मेडिटेशन के लिए, मतलब? हाँ बिल्कुल, शरीर ने तो तंग करेगा। पहली बात तो ये कि बैठेगा ही नहीं ठीक से, कभी पीठ में दर्द होगी, कभी टांगों में होगी, कभी ये डिस्टर्ब होगा, कभी वो डिस्टर्ब होगा, कभी नेक ठीक नहीं लगेगी, तो शरीर डिस्टर्ब करेगा तो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? जब तक कि एक सुख और की किस आसन की अवस्था नहीं होती, आसन कहा जाता है ना कि सुख की अवस्था होनी चाहिए, जब तक वो सुख की अवस्था नहीं होती वो आसन नहीं लगता। तो यानी कि एकदम एकदम क्वाइट एंड कंफर्टेबल होगा, जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करेगा तभी मेडिटेशन होगी। और कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए? वो उसका कोई वो नहीं है, जितना देर लग जाए मेडिटेशन उतनी बहुत अच्छी है, बिकॉज then और it's not ज्यादा in भी your हो hand। जाए तो, बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी ज्यादा हो जाए आनंद उतना ज्यादा है, उतना अच्छा है, उतना सुख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेडिटेशन की स्टेट में क्या सुख, आनंद की विभूति होती है, हाँ बिल्कुल होती है, अनुभूति होती है? एकदम 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 आनंद की अनुभूति होती है, बिल्कुल अनुभूति होती है। इस पृथ्वी के सारे झंझट, सारे झमेले सब छूट गए, सब खत्म हो गए। फिर तो कोई वापस ही ना वापस आए। नहीं, मत आओ, बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो नहीं आना चाहते। जिनकी समाधि अवस्था लगनी शुरू हो जाती है वो वापस नहीं आना चाहते, उनको वही सुख मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये मेडिटेशन में अपने स्वयं का वो भी भाव भी छूट जाता है, ईगो ऑफ योरसेल्फ। हाँ, वो एक स्टेज है जिसमें पहले थोड़ी देर तक तो रहता है कि मैं हूं, उसके बाद फिर जब वो छूट जाता है तब सिर्फ परमात्मा रह जाता है। बिल्कुल, वो होना तो वही चाहिए कि छूट जाए, छूटने में टाइम लगता है, जिसकी जितनी स्ट्रांग ईगो है उसको उतना मुश्किल होता है। हाँ जी, कोई और प्रश्न है आज के बारे में, आज के सेशन के बारे में? तो कल मिलें, कल इसको कैरी ऑन करेंगे। कल मैं इसके मंत्रों, अर्थों पे फिर बात करूंगा, भूर्भुवः स्वः, गायत्री और महामृत्युंजय, और इनके अर्थों को मेडिटेशन के लिए किस तरह से यूज किया जाए, हाउ टू वर्क ऑन द मीनिंग्स, ताकि उससे मेडिटेटिव स्टेट अचीव की जा सके। मैं उस पर बात करूंगा कल। ठीक है, तो कल ज्वाइन करिए सब मेरे को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल बात। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा जी, बहुत नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू, कल मिलते हैं। नमस्ते।